हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्वागत है आपका अपनी हिस्ट्री की क्लास, सरप्राइज क्लास जो अभी तक चल रही थी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्वतंत्रता आंदोलन या स्वतंत्रता संघर्ष। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना स्वतंत्रता आंदोलन। तो चलिए आज हमने इंग्लिश में डाल दिया फ्रीडम मूवमेंट, स्वतंत्रता आंदोलन। इंग्लिश की तरफ भी अब हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, तो चलो हेडिंग भी इंग्लिश में पढ़नी चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन को हम लोग 3 चरण में बांट देते हैं। 3 चरण में हम लोग इसे बांट कर पढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है पहला चरण। इधर डालते हैं हेडिंग। प्रथम चरण, द्वितीय चरण, इसके बाद में आता है तृतीय चरण। तृतीय चरण, चलिए देखते हैं इसमें क्या था। प्रथम चरण 1885 से 1905, दोनों बहुत महत्वपूर्ण डेट है। दोनों बहुत महत्वपूर्ण डेट है, वो बहुत बार आपने पढ़ी भी होगी, पर हो सकता है शायद आपको याद ना हो। और इतना टाइम भी था जिस अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कायदे से चल भी पाई थी। चलिए देखते हैं हम लोग आगे। 1885 से 1905, इसे हम लोग कहते हैं उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण। राष्ट्रवाद का चरण। और दूसरी आती 1905 से 1919 तक, मार्लिमिंटो। 1905 से 1919 तक इसे हम लोग उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। इसके बाद आता है 1919 1947 तक, इसे हम लोग गांधी युग के नाम से पढ़ते हैं, गांधी युग। चलिए अब इन तीनों चरणों को हम लोग देख लेते हैं। प्रथम चरण 1850 से 1905 तक उदारवादी या उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण। दूसरे चरण में आते हैं 1905 से 1919 तक उग्रवाद या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण इसे कहते हैं। और तीसरा चरण आता है हमारा 1919 से 1943 तक, जिसे हम लोग गांधी युग के नाम से पढ़ते हैं। देखते हैं इनके नेता कौन से थे। उदारवादी राष्ट्रवाद के प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी। फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, रास बिहारी घोष, तैयब जी, और मालवीय जी। प्रथम चरण उदारवादी के नेता थे
दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, तैयब जी, रास बिहारी घोष और मदन मोहन मालवीय जी। और उग्रवाद के नेता लाल बाल पाल, जानते ही हैं आप, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। इसके बाद में आते हैं अरविंद घोष। अरविंद। और गांधी जी के प्रमुख, तो गांधी जी प्रमुख तो थे ही। चलिए एक बार देख लेते हैं। प्रथम चरण होता है 1885 से 1905 तक, जिसमें उदारवादी राष्ट्रवाद का चरण भी कहते हैं हम लोग। इसके प्रमुख नेता थे दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, तैयब जी और मदन मोहन मालवीय जी। द्वितीय चरण आता है 1905 से 1919, जिसे उग्रवादी राष्ट्रवाद का चरण या क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं। इसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। और 1919 से 1947 तक गांधी युग चलता है हमारा। तो चलिए हम लोग प्रथम चरण शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे शुरू करते हैं 1885 से 1905। देखते हैं 1885। 1885 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। में कांग्रेस का गठन हुआ था और रिटायर्ड 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। एओ ह्यूम की मदद से। एओ ह्यूम कौन थे? ये एक रिटायर्ड अधिकारी थे, रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे। और कांग्रेस का पहला अधिवेशन अधिवेशन 1885 बम्बई में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था। और इस तभी आता है एक और सेफ्टी वाल्व। चलिए इतनी चीजें हम लोग देख लेते हैं पहले। सर्वप्रथम 1885 से 1905 तक का जो टाइम चला उसे हम लोग उदारवादी या राष्ट्रवाद का चरण कहते हैं, जिसके प्रमुख नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, तैयब जी और मदन मोहन मालवीय थे। इसके बाद में 1885 में होता है क्या है, होता ये है कि कांग्रेस का गठन होता है और एओ होम जो एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी थे इनकी मदद से होता है। और कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में मुंबई में होता है। मुंबई बम्बई जब कहते थे इसे, बम्बई में हुआ। और सेफ्टी वाल्व की संज्ञा ये कहाँ से आ गई? और देख कौन रहा है? लाला लाजपत राय। इधर पे तो कहीं प्रमुख नेताओं में इनका नाम नहीं है। मतलब ये क्रांतिकारी दल के थे। क्रांतिकारी जो 1905 से 1919 तक चला था हमारा, उसके प्रमुख नेता थे लाला लाजपत राय। अब हुआ क्या, ये सेफ्टी वाल्व क्यों कहा इसे? चूंकि इन्हें उदारवादियों के जो था सारे, फिर तो थोड़ा डीप जा रहे यार, बताना पड़ेगा थोड़ा डीप, जाग नहीं समझोगे कैसे।
वन लाइनर तो यार उठा के किताब पढ़ लोगे तुम भी। चलिए चलते हम लोग, थोड़ा सा डीप चलना ही पड़ेगा। लाला लाजपत राय, उदारवाद या राष्ट्रवाद, इसमें जो भी देखिए नेता जो दिख रहे हैं, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, तैयब जी, मदन मोहन मालवीय जी, ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? ये सब जमींदार थे या फिर उच्च कुलीन वर्गों से थे, मतलब संपन्न थे ये लोग, या तो जमींदार लोग हुआ करते थे या तो अच्छे खासे संपन्न रईस लोग हुआ करते थे ये लोग। इन लोगों का स्वरूप क्या था? कुछ नहीं, बस गए, एक एप्लीकेशन लिखी, अंग्रेज अधिकारी के सामने खड़े हो गए, बस अंग्रेज अधिकारी ले ली, पढ़ा, मन हुआ पढ़ा, नहीं उन्हीं के सामने डस्टबिन में फेंक दी। इनकी ये औकात थी बस। हालांकि हम किसी को भी कम नहीं कर सकते, सभी लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में जितना हो सका है सभी लोगों ने समर्थन दिया है, सब लोग साथ में लड़े हैं। किसी के भी हम योगदान को हम लोग कम नहीं कह सकते। भले हम लोग आलोचना करें इनकी, आलोचनात्मक इसलिए पढ़े कि इन लोगों ने ऐसा क्यों किया, लेकिन अगर हम लोग उस वक्त के परिप्रेक्ष्य में देखें जहाँ सेना भी हमारी थी और हम ही लोगों के खिलाफ थी, क्या कर सकते थे आप? तो ये लोग जिनसे जितना जो कुछ हो सकता था ये लोग करते थे। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। ये लोग या तो जमींदार वर्ग से थे या फिर कुलीन वर्गों से थे, मतलब अच्छी खासी इनकी सब कुछ ठीक ठाक था। और इनका यही यही इनका नाटक भी था, बस जाओ एप्लीकेशन दो, बस हाँ आ जाओ वापस और बैठो, जब तक कुछ रिस्पांस ही नहीं आ रहा था यार। और तभी इन्होंने सेफ्टी वाल की संज्ञा दे दी, लाला लाजपत राय। अब ये तो उग्रवाद क्रांतिकारी के राष्ट्रवाद के थे ही, अच्छे खासे जाने माने लीडर थे, अब इन्होंने सेफ्टी वाल की संज्ञा दे दी। अब क्यों दे दी? अब इनका मानना था कि कांग्रेस का गठन बनाना या उसे एक कांग्रेस पार्टी बनाना ये एओ हुम की एक चाल है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग, कोई भी अच्छा खासा नेता है जमीनी स्तर पर काम कर रहा है और उसे एक प्लेटफार्म आप दे दो कि यहाँ से आपको काम करना है, उसकी वहाँ से पहचान भी बढ़ जाएगी और काम भी वो करता रहेगा। और जो अपने लोग हैं, जो नीचे के लोग हैं, उनको अगर कोई बात अभी जाते तो वो सीधे 1857 में दे रहे थे, किस तरह सीधे अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। तब भी यही जमींदार लोगों ने आगे आए, अंग्रेजों का साथ दिया और अपना आंदोलन, जो भी अपना 1857 क्रांति हुई थी वो कुचली गई। कुछ यही सिस्टम यहाँ भी चल रहा था। एओ हुम की मदद से कांग्रेस का गठन किया गया और सेफ्टी वाल्व की संज्ञा लाला लाजपत राय ने दी। इनका मानना था कि अब ये एक सेफ्टी, अंग्रेजों के लिए सेफ्टी वाल्व का काम कर रही, क्योंकि जितने लोग यहाँ पर गुस्सा थे, ये मान लो अंग्रेजों से, उनके कृत्यों से, तो वो लोग अब सीधे अंग्रेज के खिलाफ नहीं जाते थे, अब वो लोग कांग्रेस से ही लड़ाई करते थे कि तुम लोगों को हमने अपना लीडर बना दिया, तुम लोग कुछ नहीं कर रहे। और इन लोगों का स्वरूप क्या था? बस गए, एक एप्लीकेशन लिखी, खड़े हो गए अंग्रेज के सामने, बस यही चल रहा था। इसी वजह से इन्होंने लाला लाजपत राय ने सेफ्टी वाल्व की संज्ञा दे दी थी कांग्रेस को। लाला लाजपत राय के बारे में भी हम लोग और आगे पढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग आगे कांग्रेस के अधिवेशन की। तीन बार अध्यक्षता, दादा भाई नौरोजी ने की थी। अठारह सौ नब्बे में चलिए इसको यहाँ लिख देते हैं। 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली
महिला स्नातक, महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली, कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। तो चलिए इतना हम लोग देख लेते हैं। 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ और 1885 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ और कांग्रेस के गठन में रिटायर्ड सरकारी अधिकारी, अंग्रेज सरकारी अधिकारी एओ हुम ने मदद की और सेफ्टी वाल्व कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा लाला लाजपत राय ने। और कांग्रेस की अधिवेशन की 3 बार अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और 1890 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित करने वाली प्रथम महिला बन गई। अब अगर यहाँ पर देखें कि इन्होंने संबोधित किया, इनको संबोधित करने के लिए मौका दिया गया क्योंकि उस वक्त कांग्रेस में उस वक्त कांग्रेस में महिलाओं की सहभागिता या भागीदारी इनके सभी आंदोलनों में कम हो रही थी। डीप न जाएंगे यार, रहने छोड़ो, चलो देख ले यार। इनके किसी भी आंदोलन करते थे सब में पुरुष प्रधान समाज रहा है यार। अभी अभी ये हाल है तो समझ सकते हो। 1885 की बात हम लोग कर रहे हैं। 1885 1990 में 1990 ये स्थिति थी कि महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने के लिए हमें एक प्रथम महिला स्नातक को हमें कांग्रेस का इतने बड़े मंच, इतना बड़ा प्लेटफार्म इन्हें देना पड़ा था कि ये लोग यहाँ से आगे कांग्रेस को संबोधित करेंगी तो आगे भी महिलाएं कांग्रेस में सहभागिता बढ़ाएंगी। चलिए 1885 से 1905 बंगाल विभाजन। चलिए उससे पहले कुछ देख लेते हैं हम लोग। 1902 में अनुशीलन समिति मिदानपुर में बनाई गई थी। मिदानपुर में इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने की थी। कोलकाता में इसका गठन पी मित्र ने किया था। 1902 में अनुशीलन समिति का गठन मिदानपुर में हुआ था। इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र बसु ने की थी और कोलकाता में इसी संगठन का गठन पी मित्र ने किया था। और चापेकर बंधु दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट
एयर्स की हत्या कर दी थी। देखिए अब क्रांतिकारी का दायरा बढ़ने लगा, क्रांतिकारी लोग यहाँ से एक्टिव होने लगे। तो चलिए साइड में हुए जा रहे, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। 1893 शिवाजी महोत्सव। और 1895 गणपति महोत्सव। महाराष्ट्र में क्या हुआ था? 1893 में शिवाजी महोत्सव और 1895 गणपति महोत्सव बाल गंगाधर तिलक में महाराष्ट्र में चलाया। ये चलिए याद करने वाली 2 लाइन हो गई, आप लोग याद कर लें। अब चलिए फिर से डीप, चलिए इसकी वजह से क्या हुआ? 1893 1905 जो भी हम लोग अब आंदोलन कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, उसमें हम लोग शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव और हम लोग कुछ भी करते थे उसमें गंगा स्नान, इस तरह की चीज़ें करने लगे। जिससे क्या हुआ, जैसे मुसलमान हमारा जो समर्थन क्या कर रहे थे, वो भी साथ में लड़ाई लड़ रहे थे, वो इन चीज़ों से कुछ दूर होने लगे, क्योंकि उनके लिए अल्लाह ही है जो कुछ है और दूसरी चीज़ों को वो मानते नहीं। इस वजह से यहाँ से मुस्लिमों का समर्थन कुछ कम होता चला गया। चलिए देखते हैं आगे। दिसंबर 1930 में बंगाल विभाजन। 1903 बंगाल विभाजन की घोषणा सार्वजनिक की। और जुलाई 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा की। और 7 अगस्त 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में बैठक की गई कोलकाता के एक टाउन हॉल में। 7 अगस्त 1905 में कोलकाता के एक टाउन हॉल में बंगाल विभाजन के विरोध में बैठक की गई। स्वदेशी और बहिष्कार जैसे आंदोलन का जन्म हुआ। 7 अगस्त 1905 को बंगाल विभाजन के खिलाफ कोलकाता के टाउन हॉल पर मीटिंग हुई और वहीं से स्वदेशी और बहिष्कार जैसे आंदोलन निकलकर सामने आए। 16 अक्टूबर 1905 काला दिवस। के रूप में मनाते हैं। शोक दिवस यार, सोलह अक्टूबर 1905 को इसीलिए हम लोग शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इन्होंने बंगाल का विभाजन हुआ था। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। और चूंकि बंगाल का विभाजन करने के लिए इन्होंने बहुत सारे रीजन दिए कि बहुत बड़ा प्रांत है, इसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट कर इस पे शासन करना आसान होगा। हालांकि अगर बंगाल इस तरह से था, मान लीजिए हम लोग गोला बना दिया और इसका इस तरह से विभाजन कर दिया था। अब इसमें था क्या, यहाँ पर मुसलमानों की आबादी अधिक थी और इधर पर हिंदुओं की, ये सांप्रदायिकता बढ़ाना चाहते थे बंगाल का विभाजन करके। लेकिन हुआ क्या, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो
सभी हिंदू मुसलमान और करीब आ गए और इन्होंने एक दूसरे की कलाई पर धागा बांधा, रक्षाबंधन की तरह जिसे हम लोग कहते हैं। और यहीं से और भी आंदोलन उठ खड़े हुए अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो चलिए आज क्लास हम लोग अपनी यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं द्वितीय चरण में। हम लोग 1905 से 1919 तक चलेंगे उसमें। थैंक यू।